उदयपुर जिले के देबारी में बरसाती नाले, वन भूमि, पहाड़ व यूआईटी की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा और अतिक्रमण का आरोप। जी हां, आपको बता दें, राजस्व ग्राम नलाफला देबारी और राजस्व ग्राम ढीकली जिला उदयपुर के बरसाती नाले, वन भूमि, पहाड़ व यूआईटी की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा और अतिक्रमण को लेकर के दौलत सिंह देवड़ा द्वारा आरोप लगाया गया है। उक्त संज्ञान को लेकर पूर्व में 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार राजस्थान को ग्राम नलाफला, ढीकली और देबारी उदयपुर के समस्त ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन देते हुए बताया गया है कि राजस्व ग्राम नलाफला देबारी उदयपुर की आरजी 40 43 44 45 5080 43 5007/52 5117 81 8124 05 5121 57 5141 566 और राजस्व ग्राम ढीकली आरजी नंबर 4368 4390 4370 4376 4380 4404 4400 4407 4408 4434 4435 और आरजी नंबर 4437 वन भूमि में स्थित होकर आराजियत बिलाना भूमियां होकर वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उक्त भूमियों पर आमलियों की नाल व सामरिया तलाई ढीकली के नाम में स्थित होकर उक्त भूमियों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। दौलत सिंह ने बताया कि उक्त भूमियों में आमलियों की नाल, सामरिया तलाई ढीकली के नाम स्थित होकर उक्त भूमियां वन क्षेत्र में स्थित होकर इनके पास ही लगी वन भूमि है, जहां जंगली जानवरों का विचरण क्षेत्र होकर पारिस्थितिकी तंत्र होकर विविध प्रकार के पेड़ और वन विकसित हैं। साथ ही उक्त भूमियों में बड़े बड़े पहाड़ एवं वन पहाड़ों के प्राकृतिक बहाव के नाले स्थित हैं। राजस्व ग्राम नलाफला ढीकली वन भूमि समृद्ध क्षेत्र होकर इनकी हरितिमा और पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है, जिसके बीच में से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 का देबारी अंबेरी बाईपास निकला हुआ है। उक्त क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र हैं। यह कि उक्त भूमियों पर विगत कुछ समय से शहर के भूमाफिया, जिनमें शांतिलाल मेहता उसकी कंपनी ग्रेस कॉलोनाइजर की बुरी नज़र है, जिन्होंने अवैध तरीके से अनुचित जनजाति के लोगों को जमीनें हड़प कर नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भगत कर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कार्य करते हुए अवैध तरीके से भुक्त भूमियों को सपरिवर्तन प्लान पास करा लिया है। इनके द्वारा मौके पर अंधाधुंध तरीके से वनों की कटाई, पहाड़ों की बुरी तरह से खोद दिया है। अपने लाभ के लिए वन भूमि के समीप वन भूमि पर ही सभी कॉलोनियां बनाकर जंगल और पहाड़ों को काटते हुए पानी के प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे उपरोक्त तीनों गांवों के सभी ग्रामवासी त्रस्त हैं। इन्होंने मौके पर मौजूद 3 गांव के मध्य सीमांकन के राजस्व मुटामों को भी तहस नष्ट कर दिया है। कई आदिवासी परिवारों की समाजों को भी नष्ट कर दिया गया है। इनके द्वारा मौके पर दिन रात बड़ी मशीनें जैसे भी पोकलेन आदि चलाकर प्राकृतिक तंत्र को खत्म किया जा रहा है। इनके पास कृत्य में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के अधिकारी व कर्मचारी भी सम्मिलित होकर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी विस्तृत जांच एजेंसी कराई जाकर भूमाफियाओं को जमीन मुक्त करा करने की बात कही गई है। इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी दिया गया है। इसी के साथ दौलत सिंह देवड़ा ने बताया कि इस संबंध में उदयपुर और हाई कोर्ट में दौलत सिंह वर्सेस शांतिलाल मेहता और तकत लाल गमेती वर्सेस शांतिलाल मेहता केस भी चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा दौलत सिंह देवड़ा ने। भूमाफियों ने बहुत बड़ा बिलालान ज़मीन को, यूआईटी ज़मीन को खोद के प्लान काट दिया है। इस पर न तो यूआईटी कार्रवाई कर रही है और न कलेक्टर कार्रवाई कर रहा है, न सचिवालय कार्रवाई कर रहे हैं, न मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं। सबको ज्ञापन दे दिया है और कोर्ट में इस ज़मीन का केस चल रहा है। तो भी भूमाफिया इस कोर्ट को केस चलते हुए भी मतलब कोर्ट का कोई मायने नहीं कर रहे हैं और इसको काम कर रहे हैं। आज की डेट में देखो, आपके सामने मशीनें चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें लग रही, पूरा पहाड़ को काट दिया है। 4408 नंबर ढीकली का आराजी नंबर है, 4404 नंबर ढीकली का बड़ा आराजी नंबर है, जो 35 बीघा ज़मीन के लमसम बन रही है सारी मिला के। जिस ज़मीन को काट कोटा के प्लान काट दिया है, यूआईटी ने कन्वर्ट कर दिया है और बोर्ड लगा दिया, 90 बी का बोर्ड लगा दिया है और पब्लिक को चौधू बना के पब्लिक को बेच रहे और पैसा लेके पब्लिक को दे रहे हैं, जो कि कोई पट्टे नहीं आ रहे हैं यूआईटी से। ना कि यूआईटी में 90 बी होने के 90 बी हुई, 90A के लिए कार्रवाई कर रही है, जो कि यूआईटी भी पट्टा नहीं दे रही है, तो भी पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को चौधू बनाया जा रहा है। ये किस रोड पे स्थित है जमीन पूरी? NH 76 रोड है, देबारी टू पिनवाड़ा हाईवे नेशनल रोड है। इस रोड से सटी हुई ज़मीन है। आज 35 बीघा या 36 बीघा ज़मीन यूआईटी की जिसपे शांतिलाल मेहता और उनके साथी भूमाफिया इस प्लान को काट के वो आम पब्लिक को बेच रहे हैं। तो इसके लिए कलेक्टर वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह, यूआईटी वगैरह कार्रवाई नहीं कर रही है।
जो कि यूआईटी की बिलानाम 35 बीघा 36 बीघा ज़मीन है, जिस पे प्लान कटा आपके सामने की बात है, और पूरा पहाड़ को काटा जा रहा है। आपके सामने बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, रोडें बन रही है, नाले में रोडें बन गई है, नाले अभी छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े नाले थे जो 30-30 35-35 फीट के नाले थे। 4434 और 4435 में बहुत बड़ा नाला था, और 45 नंबर नाला फला का और 40 नंबर नाला फला का बहुत बड़ा नाला था। उस नाले को इन्होंने ध्वस्त करके एक छोटी सी नाली बना दी है। ऊपर बहुत बड़ा ढीकली का तालाब है, जब बारिश आती है पूरे पहाड़ों का पानी आता है, और पहाड़ों का पानी इस नाली में कहाँ टिपेगा? पब्लिक परेशान होगा, पब्लिक कहाँ जाएगी, पब्लिक के घरों में पानी घुसेगा। तो जो प्लॉट ले रहे हैं उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लॉट ले रहे हैं इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लान के अंदर प्लॉट नहीं ले, क्योंकि इस प्लान का पूरा केस चल रहा है। 65 बीघा जमीन का कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, शांतिलाल मेहता वर्सेस दौलत सिंह। ये शांतिलाल मेहता वर्सेस तकतलाल गमेती। शंकर लाल से तकतलाल गमेती ने ज़मीन खरीदी हुई थी 17 बीघा, और शंकर लाल से अमेरलाल गमेती ने ज़मीन खरीदी हुई 6.5 बीघा ज़मीन। उसके बाद खातेदार खुद परेशान हो रहे हैं, खातेदार खुद कह रहे हैं भाई हमने अमेरलाल को ज़मीन बेची हुई है और तकतलाल को ज़मीन बेची हुई है। जो कोर्ट में केस चल रहा है, उदयपुर कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चल रहा है, सब में केस चल रहा है। उसके बाद में भी मतलब भूमाफिया इसको दस्त वगैरह कर रहे हैं। 80 फीट रोड निकला या किस सीमांकन पे निकला? ये 80 फीट रोड नालापला देबारी की सीमा बॉर्डर और डीगली की सीमा बॉर्डर से 100 फीट डीगली साइड और 100 फीट देबारी साइड, ये सीमा बॉर्डर कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। उस सीमा बॉर्डर को शांतिलाल मेहता ने भूमाफियों ने मिलके ध्वस्त करके उस पर 80 फीट रोड निकाल दी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कोई सीमा बॉर्डर होता है या बॉर्डर सीमा होती है, राज दरबार की बाउंड्री बनी हुई है उसको तोड़ी नहीं जाती है। सीमा बॉर्डर होता है, गांव का सीमा बॉर्डर को कोई आज दिन तक मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि सीमा बॉर्डर को तोड़ के अपन कोई बना ले, ऐसा नहीं होता। सीमा ही होती है। गांव का सीमा तोड़ना सरकार के लिए भी और पब्लिक के लिए भी हानि होती है। आप सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार को मैंने ज्ञापन दिया 5। अब मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से अपील यही करना चाहता हूँ कि सरकार को आदेश किया जाए और इस भूमाफियों को और इस प्लांट को अतिशीघ्र निरस्त किया जाए, और पब्लिक फंसेगी यहाँ पे और पैसा ले लेके पब्लिक से लूटामारी कर रहे हैं। और बिलानाम यूआईटी की ज़मीन है, ये 36 बीघा बिलानाम यूआईटी की ज़मीन के ऊपर प्लान काट दिया, अभी तक अधिकारी कोई ध्यान दे रहे नहीं। हमने कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को, यूआईटी जी को, सेक्रेटरी साहब को, सचिला मोदी जी को, सबको ज्ञापन दिए तो भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि पैसे में बिक गए सब। इस पूरे मामले पर जब यूआईटी के तहसीलदार विमलेंद्र सिंह राणावत से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपके माध्यम से ये चीज़ जानकारी में आई है कि देबारी में नलापला और बाड़ा में कोई प्लानिंग काटी जा रही है, जिसमें यूआईटी के जो खसरे हैं वो भी उस प्लानिंग का हिस्सा हैं, या फिर प्लानर यानी कि यूआईटी के खसरों को भी यानी कि अपनी प्लानिंग में ले रहा है या एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो आपकी तरफ से जानकारी में आया है। इस संदर्भ में एक मुख्यमंत्री जी को परिवाद दिया, उसकी भी कॉपी आई है। तो इस प्रकरण का अपन जांच करवाकर अपने यहाँ हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज से आरआई पटवारी से जांच करवाकर और कल इसकी चीज़ की क्लियरिटी कर देंगे, तथ्यात्मक रिपोर्ट ले लेंगे कि क्या वास्तव में यानी कि भाई यूआईटी की लैंड पर अवैध निर्माण या अवैध प्लानिंग हो रही है। इसकी सारी चीज़ गुणागुण के आधार पर डिस्कस करके, या फिर प्लानर ने कोई एक्सचेंज में वो ज़मीन ली है यूआईटी की, ये भी चीज़ एक बार क्लियर करने की आवश्यकता है। तो इसका आपका प्रकरण आया संज्ञान में, इसकी जांच के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई।